स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार विजिट जरूर करें, आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। देयर इज नॉट अ सोल लेफ्ट एट लैंडस्लाइड ग्राउंड जीरो, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन। देयर इज नॉट अ सोल लेफ्ट। अच्छा, मैंने एक ना होमवर्क कल दिया था कल वाली वीडियो में कि देयर वाले बताओ मुझे कि देयर का सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है। ठीक है ना, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं तो आज मैं ही आप लोग को बता दूंगी। यहाँ पे लिख देती हूँ, मुझे देयर के बारे में बताना है। देयर इज नॉट अ सोल लेफ्ट। सोल मतलब एक्चुअली आत्मा होता है, पर्सन। जैसे हम कहते हैं ना सोल अमर है, मतलब जो हमारी आत्मा है वो अमर है। मीन्स नॉट अ सोल लेफ्ट मीन्स एक भी मतलब वहां पर्सन नहीं बचा है, मतलब हर मैक्सिमम लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई है या उनकी चीजें खराब हो चुकी हैं, कंप्लीटली डिवास्टेशन हो गया है। एट लैंडस्लाइड, जहां पे ये लैंडस्लाइड हुई है। ग्राउंड जीरो मीन्स जो मेन जहां एरिया है। मैसिव मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज लार्ज, ठीक है, ह्यूज लार्ज मैमोथ। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे रेस्क्यू मीन्स बचाना, ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। ठीक है। क्लोज टू 48 आवर्स इनटू द devastating landslide that tore through the hills of the Wayanad district early Tuesday morning, Mundakai, ground zero of the tragedy, is a ghost village. Close to 48 hours मतलब इस जो डिवास्टेशन है, जो आपकी तबाही हुई है, जो लैंडस्लाइड हुई है, उसको अराउंड 48 आवर्स होने वाले हैं। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है कैलामिटी मीन्स डिजास्टर, है ना। जब आपका कोई बहुत बुरी तबाही होती है, बहुत बहुत ज्यादा खराब कर दिया उसने, सब बर्बाद कर दिया उसने, जो ये डेवास्टेटिंग लैंडस्लाइड है। टोर थ्रू, ये एक फ्रेज है। टोर मतलब टीयर, TEAR, टीयर, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टोर सेकंड हो गया। टीयर थ्रू का मतलब होता है कहीं से बहुत तेजी से गुजर के जाना। जैसे ना टीयर थ्रू समवेयर, लाइक आप वहां बहुत तेजी से वहां से गुजर के गया और उसको पूरा तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। सो लैंडस्लाइड जो है वो कहाँ से पास होके गई है? द हिल्स ऑफ द वायनाड डिस्ट्रिक्ट अर्ली ट्यूसडे मॉर्निंग। ट्यूसडे मॉर्निंग की मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग आपकी कहाँ पे? आपकी मुंडकई, ग्राउंड जीरो ऑफ द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब तबाही, आर्टिकल दा लगा है तो इसीलिए ये नाउन है ट्रेजेडी। तो जो ग्राउंड जीरो ऑफ द ट्रेजेडी मतलब जहां पर आपका ट्रेजेडी का जो मेन सेंटर है वो क्या है? आपका मुंडकई है। इट्स अ घोस्ट विलेज। घोस्ट आप जानते हैं भूत, तो घोस्ट विलेज मतलब अब वहां पे सब तबाह हो चुका है। मैनी ऑफ इट्स इनहेबिटेंट आर डेड। आज ना मैनी, आज थोड़ा हम ग्रामर भी पढ़ेंगे तो मैनी के बारे में भी आज हम बात करेंगे। मैनी ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स आर डेड। तो जो मैनी ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मतलब वहां के निवासी, वहां के रहने वाले, रेजिडेंट्स। तो बहुत सारे जो आपके ये मुंडकई के जो रहने वाले हैं, जो वहां के लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। अदर्स रिमेन मिसिंग and those who survived were taken out after an arduous rescue mission. Others remain मतलब बहुत सारे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, बाकी जो हैं वो मिसिंग हैं। अदर्स, यहाँ पे अदर्स को भी देखेंगे आप। देखो यहाँ पे अदर्स लिखा हुआ है, अदर नहीं लिखा है। रिमेन मिसिंग एंड दोज हु सर्वाइव, और जो बच गए हैं उनको क्या निकाला गया है? टेकन आउट, बाहर निकाला गया है। आफ्टर एन आर्डुअस रेस्क्यू मिशन। आर्डुअस का मतलब अगर किसी काम को अगर आप आर्डुअस कह रहे हैं तो इसका मतलब वो काम में बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत से भरा हुआ है, डिफिकल्ट है वो काम। उसको करने में आपको बहुत ज्यादा अपना पूरा हार्डवर्क पुट करना पड़ेगा। इफ समथिंग इज आर्डुअस मीन समथिंग इज डिफिकल्ट टू अचीव, समथिंग दैट रिक्वायर मोर एनर्जी एंड पावर टू अकम्प्लिश। ठीक है। सो क्या कह रहा है? अदर्स, जो बाकी जो हैं वो मिसिंग हैं और जो पाए गए हैं उनको निकाला गया है। कब? बहुत ज्यादा मेहनत से भरे हुए रेस्क्यू मिशन। ठीक है, यहां तक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल रूम दैट इज मॉनिटरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन,
अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल रूम के अकॉर्डिंग देखें, जो दैट इज मतलब कौन है यहाँ पे, दैट इज जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रूम जो मॉनिटर कर रहा है, मतलब मॉनिटर करना मीन्स किसी को उसको, जैसे इफ समबडी इज मॉनिटरिंग यू मीन्स समबडी इज वॉचिंग यू, वो आपके ऊपर नजर बनाए हुए है, आपके ऊपर ध्यान रखे हुए है, आपको देख रहा है, वो विजिलेंट है। वो आप जैसे टीचर्स मॉनिटर करते हैं जब हम लोग एग्जाम्स देते हैं, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो नजर बनाए हुए हैं, कोई चीटिंग ना करे, कोई भी गलत मीडियम को यूज ना करे। सो मॉनिटर करना मीन्स कहीं पे नजर बनाए हुए रखना। By Wednesday evening, the death toll from the landslide stood at 174, while around 170 people were reported missing. अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल रूम जो मॉनिटर कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को, उनके अकॉर्डिंग देखें तो वेंसडे इवनिंग तक जो डेथ टोल है, मतलब जो डेथ का नंबर है लैंडस्लाइड से, अब वो इंक्रीज हो गया है। स्टूड मतलब यहाँ पे इंक्रीज होना, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड है, अब वो 174 हो गया है, और अराउंड 170 पीपल हैं जो ऐसा उनको मार्क किया गया है कि वो मिसिंग हैं। अब यहाँ पे ना पीपल, मैंने तुम लोग को कई बार बोला, मुझे बताया नहीं है कि पीपल है और ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जो दिखते प्लूरल हैं, दिखते सिंगुलर है, होते प्लूरल है, मैं ही बता दूंगी। क्योंकि यहाँ पे देखो वर लगाया है, रिपोर्टेड मिसिंग एज सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज वर्कड अलोंगसाइड लोकल वॉलंटियर्स टू कैरी आउट रिसर्च। अब यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज आप एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, अलोंगसाइड इसके साथ, अलोंगसाइड मीन्स इसके साथ में लोकल वॉलंटियर्स, वॉलंटियर मतलब जो अपनी इच्छा से कोई काम करता है, वो है कैरी आउट समथिंग, टू कैरी आउट समथिंग मीन्स टू परफॉर्म समथिंग, इस रिसर्च को परफॉर्म कर रहे हैं। रेस्क्यू यहाँ एंड रिलीफ ऑपरेशंस, केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, उन्होंने क्या बोला है कि 1592 पीपल हैं जो हैव बीन रेस्क्यूड सिंस द लैंडस्लाइड्स हिट। उनके अकॉर्डिंग 1592 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है जब से लैंडस्लाइड वहां पर हुई है। हैव बीन रेस्क्यूड मतलब उनको बचा लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हैव हो गया, फिर ये V3 हो गया और फिर ये भी V3 हो गया, तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि लोगों को बचाया गया है किसी और के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे डूअर कोई और है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, काम पूरा कर लिया, इसका मतलब काम ने खुद को नहीं किया, कोई और व्यक्ति ने काम को किया है। तो जब हम यहाँ पे डूअर नहीं मेंशन कर रहे हैं, बट वो वर्क जो ऑब्जेक्ट हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, तो हम पैसिव वॉइस लगाते हैं। पीपल हैव बीन आपका रेस्क्यूड मीन्स लोगों को बचा लिया गया है, लोगों ने खुद को नहीं बचाया, उनको किसी और के द्वारा है, तो डूअर यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो एक्शन है, जो परफॉर्म हुआ है, जिसके ऊपर परफॉर्म हुआ है, वो ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे पैसिव लगाया है। बट इट इज मुंडकई अ विलेज इन द लैप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, इन द लैप ऑफ समथिंग। लैप ऑफ समथिंग का मतलब, लैप का मतलब गोद हो जाता है। अब वेस्टर्न घाट जैसे लैप ऑफ द लग्जरी, मतलब आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, तो उनको लैप ऑफ द लग्जरी कह देंगे। लैप ऑफ द वेस्टर्न घाट का मतलब है कि जो मुंडकई है वो वेस्टर्न घाट के एकदम सेंटर में आता है। दैट पोज्ड, एक तो पोज आप लोग करते हैं ना, जो ये क्या बोलते हैं, फोटोज वगैरह जब हम लेते हैं तो पोज बनाते हैं, बट यहाँ पे इस पोज का मतलब हुआ कॉज या क्रिएट। आप ना इस पोज को क्रिएट से लगा दो। सो दैट क्रिएटेड द बिगेस्ट चैलेंज टू द रेस्क्यूअर्स, मतलब जो ये मुंडकई है जो वेस्टर्न घाट के एकदम सेंटर में है, जहाँ पे आपका हुआ है सबसे ज्यादा ट्रेजेडी, वहां पे अब उसने क्या क्रिएट कर दिया है, सबसे बड़ा चैलेंज है रेस्क्यूअर्स के लिए, मीन्स जो बचा रहे हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेजेडी हुई है। वंस डॉटेड विद रिजॉर्ट्स, डॉटेड विद, अच्छा डॉट का मतलब आपको पता है निशान, मार्क। अब डॉटेड विद, इफ समथिंग इज डॉटेड विद, जैसे आपने कहा दिस एरिया इज डॉटेड विद स्मॉल शॉप्स, मतलब इस एरिया में बहुत सारी स्मॉल शॉप्स हैं, या इस एरिया में आप छोटी छोटी स्मॉल शॉप्स पा सकते हैं। सो डॉटेड विद मीन्स स्पॉटेड विद, मीन्स आप ऐसा सिंपल समझ लो यार, वहां पे है वो चीजें या वहां पे वो चीजें अवेलेबल हैं। सो
वंस डॉटेड विद रिजॉर्ट्स, मतलब रिजॉर्ट्स क्या होते हैं, जैसे एक तो रिजॉर्ट अलग मीनिंग है, एक रिजॉर्ट यहाँ पे रिजॉर्ट का मतलब है जैसे आप जानते हैं ना जो छोटे छोटे अरे क्या बोलते हैं स्टे जहाँ पे लोग रहते हैं, होम्स है, कॉफी प्लांटेशन है, एंड द एंटायर विलेज पार्ट ऑफ द आपका मैपडी पंचायत हैड बीन टर्न्ड इनसाइड आउट। टर्न इनसाइड आउट का मतलब होता है इफ यू टर्न समथिंग इनसाइड आउट का मतलब है इन सर्च ऑफ समथिंग यू आर सर्च, जैसे आप कोई चीज ना खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उसको ढूंढने में ना आपने बाकी सब चीजों को तबाह कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो आप ना अपना कोई सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं अपनी क्लोजेट में, अब ना आपने सारा सामान यहाँ से वहां बिखेर दिया उस एक सर्टिफिकेट को ढूंढने में। सो टर्न्ड इनसाइड आउट का मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से खोजना, बट उस खोजने में ना आपने सब कुछ तबाह कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैड बीन टर्न्ड इनसाइड आउट, मतलब जो पूरा गांव है, जैसे यहाँ पे जो रिजॉर्ट्स, होम स्टे, कॉफी प्लांटेशन और पूरा का पूरा गांव है, और ये जो आपका मैपडी पंचायत है, हैड बीन टर्न्ड इनसाइड आउट मतलब वो पूरी की तरह से तबाह हो चुका है। ठीक है, एज क्योंकि जो टॉरेंट ऑफ द मड एंड वाटर वॉश्ड अवे एवरीथिंग इन इट्स पाथ। टॉरेंट, टॉरेंट देखो यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, टॉरेंट का मतलब जैसे कहते हैं ना जो मूसलाधार बारिश होती है तो उसको टॉरेंशियल कहते हैं, है ना। तो अब टॉरेंट का मतलब होता है ग्रेट फ्लो ऑफ लिक्विड, जैसे अब लिक्विड मतलब पानी हो गया, तो पानी की जो बहुत तेज बहाव होती है, मीन्स जो करंट होता है, जिसको आप बोल सकते हो बाढ़ जब आ जाती है, तो वो क्या है, वो टॉरेंट फ्लो ऑफ वाटर है, मीन्स बहुत तेज पानी बह रहा है। तो अब उसने क्या है कि जो मड और वाटर है, जो मिट्टी और पानी है, उसने जो बहुत तेजी से जो आया है, या जो बाढ़ जिसको हम कह सकते हैं, उसने वॉश्ड अवे कर दिया है, हर एक चीज को साफ कर दिया है जो भी उसके रास्ते में आया है। पाथ मतलब रास्ता, जिसमें आपके 100 of houses and so many other things have been washed out। आज का ना ये आर्टिकल तो मैंने इतना ही रखा है, बट मैंने 2-3 चीज मार्क की है। आज हम ग्रामर भी डिस्कस करेंगे, सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम देखेंगे देयर। अब देखो देयर क्या है। अब ये ना एक चीज अपनी ध्यान में रखो कि ये एडवर्ब है। ठीक है, अब एडवर्ब जो होते हैं ना वो कभी भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकते, और जो सब्जेक्ट नहीं बन सकता उसकी कोई वर्ब नहीं होगी। तो इसीलिए आप देखोगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयर, जैसे अभी इस सेंटेंस में था ना देयर को लेके, क्या था वो सेंटेंस, देयर इज नॉट अ सोल लेफ्ट, ये सेंटेंस था। अब यहाँ पे देयर इज लगा दिया है। चलो मैं एक सिंपल सा ले लेती हूँ, देयर इज अ बॉय, और एक दूसरा सेंटेंस लिख लिया देयर आर सम बॉयज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने इज लगाया है, यहाँ पे हमने आर लगाया है। ये अब यहाँ तो ये भी देयर ही है, यहाँ भी ये भी देयर है, तो फिर हम यहाँ इज यहाँ आर क्यों लगा रहे हैं। या तो ये सिंगुलर होता या ये प्लूरल होता, ऐसे कैसे हम समझेंगे कि कब हमें क्या लगाना है। तो जैसे मैंने बताया देयर आपका एडवर्ब है, एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। सब्जेक्ट बनने के लिए या तो वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसीलिए अब ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। एक शब्द होता है सूडो, सूडो मतलब क्या होता है, कोई चीज जो नकली है। तो देयर अब सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट होता है यहाँ इसके बाद वाला नाउन। अब यहाँ पे कौन है, बॉय, बॉय क्या हो गया, सिंगुलर नाउन, तो हमने क्या लगा दिया इज। यहाँ पे क्या है, बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया आर। तो एक्चुअली देयर के साथ में आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि इज आएगा कि आर आएगा कि वॉज आएगा या वर आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। वो आप देखिए कि इसके बाद में जो नाउन है वो कैसा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जैसे ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर आ गया आपका, सॉरी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर आ गया। प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब आ गया। लेकिन अगर अनकाउंटेबल होता, जैसे मैंने कहा वहां पे कुछ पानी है, तो फिर हम बोलेंगे देयर इज सम वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, मीन्स पानी हम गिन नहीं सकते। तो इस अब वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो मतलब वो सिंगुलर की कैटेगरी रहेगा, क्योंकि उसको गिना तो जा नहीं सकता है, इसीलिए इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अगर मैं आपको एक कॉपी में नोट बनवाऊं तो देयर के साथ अगर यहाँ पे आपका काउंटेबल नाउन में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब,
ठीक है। अगर यहाँ पे देयर मत देखो, इस वाले को देखो, अगर यहाँ पे आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, अगर यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो आपकी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये क्लियर है देयर को लेके। तो देयर के साथ में कोई इशू मत रखना कि सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, उसके साथ में जैसा आपका नाउन है वैसा ही आएगा। अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये हो गया हमारा देयर का कॉन्सेप्ट। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट था? अब देखो, अब हम बात करते हैं मैनी की। सो अगर मैनी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपके एडजेक्टिव और आपके प्रोनाउन की तरह वो एक्ट कर सकता है। सो मैनी जो है जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो ये हमेशा कौन सा एडजेक्टिव है? ये है आपका काउंटेबल। मीन्स पहली बात तो ये काउंटेबल नाउन्स के साथ में आएगा, और मैनी का मतलब कई हो गया, इसीलिए ये प्लूरल काउंटेबल के साथ में आएगा। जैसे आप कह सकते हो मैनी बॉयज आर प्लेइंग, कि बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। मैनी बॉयज आर प्लेइंग मतलब बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। ये देखो, अब क्योंकि देखो ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है, इसके साथ में नाउन आ गया कौन सा? प्लूरल काउंटेबल, और वर्ब तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा तो वो प्लूरल वर्ब आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैनी को, जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा होगा मैनी ऑफ इट्स इनहैबिटेंट, ये था ना एक क्वेश्चन, यहाँ पे कहाँ था? ये रहा, मैनी ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स आर डेड। अब यहाँ पे एक चीज हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो मैनी है, फिर यहाँ पे ऑफ आ गया, यार इसके तुरंत बाद तो नाउन लगा नहीं है। अगर उसके तुरंत बाद नाउन नहीं लगा तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, और तो यहाँ पर ना ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन आया किसके लिए है? इस नाउन के लिए, क्योंकि प्रोनाउन आते ही अपने नाउन के लिए है, तो आया वो इस नाउन के लिए है। नाउन भी देखो प्लूरल ही है, इनहैबिटेंट्स लिखा हुआ है, इनहैबिटेंट नहीं लिखा है। और वर्ब देखो, वर्ब कैसी आई है? प्लूरल आई है। तो हम अगर समझें तो हम मैनी को अगर हम नाउन के तुरंत बाद लिखेंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब ऑब्वियसली प्लूरल आएगा। लेकिन अगर हम मैनी को इस स्ट्रक्चर में लिखते हैं, मैनी प्लस ऑफ, और उसके बाद में यहाँ पे हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब, तब भी प्लूरल ही आएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई मैनी को लेके। अब ना बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि मैनी और मच को लेके, तो एक्चुअली चलो मच को भी मैं बता देती हूँ। जैसे मैनी को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं अनकाउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, वैसे ही मच को हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह। तो ये यूज होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। मच को हम किसके साथ यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। ठीक है, जैसे मच इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल है। अब क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मच इंफॉर्मेशन वॉज इनकरेक्ट, जो मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो मैंने यहाँ पे मच लगा दिया। अगर यहाँ पे बॉयज होता तो मैंने वहां पे मैनी लगा दिया। इज इट क्लियर? तो मच को हम जब यूज करते हैं तो वो अनकाउंटेबल होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। मैनी को जब हम यूज करते हैं तो वो प्लूरल काउंटेबल होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। मैनी को आप आराम से एडजेक्टिव की तरह यूज करो या प्रोनाउन की तरह, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्या मैंने बोला है आपको बताने के लिए? अच्छा, मैंने आपको बोला, जो आप लोग मुझे बिल्कुल नहीं बता रहे हो, कि कुछ ऐसे नाउन है जो दिखते आपके सिंगुलर है, होते प्लूरल है, जिसमें से एक शब्द तो आपने देखा है पीपल, है ना? पीपल मतलब लोग, ये आपका प्लूरल नाउन है। अच्छा, एक शब्द होता है पीपल्स, ये इसका मतलब होता है अलग अलग नस्ल के लोग, है ना? अलग अलग नस्ल के लोग। तो पीपल ऑलरेडी प्लूरल हो गया, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। एक होता है आपका पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो अगर हम पांच लोगों की बात कर रहे हैं, 5 पर्सन्स बोलेंगे, फिर क्योंकि ये आपका सिंगुलर नाउन है,
तो अगर इसके साथ में अगर आप कोई भी, जैसे आप प्लूरल एडजेक्टिव यूज करो, जैसे कि 2 पर्सन्स, तो फिर वहां पे हम पर्सन्स बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। तो पर्सन आपका सिंगुलर नाउन है, पीपल आपका ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। पर्सन अगर सिंगुलर यूज कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब, और अगर उसको प्लूरल के फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो प्लूरल वर्ब। ये क्लियर है। अब जैसे पुलिस है, पुलिस जो है ये अपने आप में प्लूरल नाउन है, बट अगर मैंने बोला अ पुलिसमैन, एक आदमी, मैं, तो यहाँ सिंगुलर आ गई। अगर यहाँ पे हम प्लूरल कर देते तो प्लूरल वर्ब भी आप लगा, जैसे 5 पुलिसमैन, ये भी आपका हो गया। और एक शब्द होता है पर्सनल और एक होता है पर्सनल। पर्सनल और पर्सनल में क्या अंतर है? पर्सनल जो है ये नाउन है और पर्सनल जो है ये एडजेक्टिव है। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, स्टाफ मतलब प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। लेकिन जो पर्सनल है ये तो एडजेक्टिव है, जैसे दिस इज माय पर्सनल रूम, तो पर्सनल है ये तो एडजेक्टिव हो गया, और इसके साथ में क्या आता है? आपका नाउन आता है। दिस इज माय पर्सनल थिंग, दिस इज माय पर्सनल फोन, तो ये पर्सनल नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, इसके साथ में नाउन आता है, बट ये ऑलरेडी अपने आप में नाउन है पर्सनल, और इसका मतलब होता है स्टाफ। इज इट क्लियर? जैसे 5 पर्सनल, जैसे आप लोग अगर देखते हो तो उसमें आता है 5 आर्मी पर्सनल हैव बीन किल्ड, तो आर्मी पर्सनल हैव बीन किल्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया, तो इसके साथ में हमने वर्ब कैसे यूज की है? प्लूरल। इज इट क्लियर? यहाँ तक मजा आ रहा है? तो आज की मैं ना नाउन की ग्रामर की क्लास को इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं डेली कुछ ना कुछ और ग्रामर आपको ऐसे ही एट द एंड मैं बताती रहूंगी, तो मुझे कमेंट सब करके बताना कि हाँ आज कुछ अच्छा था कि नहीं था। थैंक यू सो मच। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। अपना ध्यान रखो। थैंक यू।